पूर्व विधायक हथीन आप आए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ सदर साहब का इस्तकबाल। चमन के हर सगुफ्ता गुल से जैसे प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है हमको। चौधरी अजमत खान XMLA हथीन। सभी मेरे भाई इलाके से आए हुए जो यहाँ बैठे हुए उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए, मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया, मुझे ये पद दिया, इज्जत दी। ये आपका मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, सब कुछ आप कह चुके। इस इलाके में चौधरी यासीन और चौधरी तैयब हुसैन को शिरकराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मैंने चौधरी यासीन को बचपन से देखा है और जब मरे उस वक्त तक मैं उनके साथ रहा। मैंने उस वक्त तक उनको देखा और शायद मैं आखिरी आदमी हूँगा जिसने उसे यहाँ से जब गया है तो उससे मिलकर मेरे गांव में मुझे सबसे मिलने के लिए आया, सबसे मिलकर गया और फिर कहा कि शायद फिर मैं ना आऊँ, और फिर वो यही हुआ कि वो चले गए और नहीं आए। तो वो ये दुनिया आनी जानी है। तैयब हुसैन वो भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि सुबह में ऐसी सेहत के साथ उनको खुदा उठा लेगा, लेकिन खुदा को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है। मैं उनके लिए यही दुआ कर सकता हूँ और आप सबसे भी ये दिल की गहराई से दरख्वास्त करूँगा कि आप सब उन हजरात के लिए ये दुआ करें कि खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे से ऊंचा मकाम अता फरमाए। मैंने बचपन में आंखें खोली तब मैं चौधरी यासीन के गोद में खेला हूँ। हमारे यहाँ जाना आना बहुत पुराना था और तैयब के साथ इसी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, चारा रहा और इज्जत की। उन्होंने भी हमारी इज्जत की, हमने भी की, एक घर की तरह से रहे। और आज भी इसलिए कि ये तो मेरे भाई बुजुर्ग थे, मेरे भाई थे, चले गए दुनिया से। सियासत अलग चीज होती है, हर चीज को सियासत से नहीं जोड़ा जाता और ना जोड़ना चाहिए। आप सबसे भी दरख्वास्त करूंगा, आप कभी भी आइए, बार बार आइए, सियासत से मत जोड़िए और औरों में बताइए कि हर चीज को सियासत से न जोड़ो। ये चीज उन लोगों की है जिनकी बदौलत हमको यहाँ रुकना नसीब हुआ। मैं थोड़ी सी बात सिर्फ कह दूं अगर इजाजत हो। हमारे रुकने में यहाँ हमारा फैसला था पाकिस्तान को जाने के लिए, पुलिस के डंडे हमारे सरों पर बरस रहे थे। एक आदमी खुदा ने भेजा मसीहा बनाकर, सरदार गुरमुख सिंह। लंबी कहानी है, अगर किसी को पूछनी हो तो पूछ ले। और वो आए चौधरी यासीन को लेकर, उन्होंने बताया चौधरी यासीन को दिल्ली के अंदर गांधी जी से मिलाया और गांधी जी ने टाइम दिया कि बताओ कहाँ आऊं मैं, और गांधी जी आए घासेड़े में और हमारा जाना रुक गया। और आज हम आप और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं भाइयों में की तरह से। वरना हमें तो गाड़ियां तैयार हो गई थी, सामान तैयार था, सब लोग जबरदस्ती निकाले जा रहे थे, जबरदस्ती निकाले जा रहे थे, न चाहते हुए भी निकाले जा रहे। चौधरी यासीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए भाई मैं तो जब तक जिंदा हूँ खुदा से उनके लिए दुआ करता रहूंगा। आप लोगों से भी मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ। गांधी जी घासेड़े में लेकर आए, वो गांधी जी ने घासेड़े में हमको ये कहा कि तुम हमारे भाई हो, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं और अब तुम कोई भी पाकिस्तान जाओगे। हमारी जमीनों के कागजात पाकिस्तान चले गए थे, हमारे जमीनें वहां लॉट हो गई थी, गांव लॉट हो गए थे और गांधी जी ने हमको रोका यहाँ। और गांधी जी को खबर पहुंचाने के लिए सरदार गुरमुख सिंह जी ने हमें वहां पहुंचाया था और गांधी से बिरला मंदिर में बातें हुई थी और गांधी जी ने वहां आने का वादा किया था। चौधरी यासीन के वारंट थे। चौधरी यासीन 6 दिन जहां रुके, एक लंबी बात आ जाएगी, लेकिन आखिरी दिन वो इस पहाड़ में थे
और चुपके से निकलकर लोगों का फेस में आए, और जब बिल्कुल आ गए स्टेज के पास तो पुलिस की निगाह पड़ गई। पुलिस पकड़ने दौड़ी, लोग वारंट थे। पुलिस ने जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, गांधी जी की निगाह पड़ गई। गांधी जी ने कहा, हट जाओ, पलटो, आने दो मेरे पास। और फिर गांधी जी ने ऐलान किया, आज हम यहाँ सब भाई तरह से आबाद हैं। जो इज्जत हमारी यहाँ है, जो भाईचारा हमारा यहाँ है, वो आपको पाकिस्तान में उन लोगों जो चले गए न उन्हें नसीब है और न हमें नसीब होता। खुदा का लाख लाख एहसान है रहे और भाइयों में भाइयों तरह से रहते हैं। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप इस स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ ध्यान रखें, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें और हर बच्चे को आज कम से कम छोटी तालीम इस स्कूल के अंदर दें ताकि बच्चों को अपने